हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में स्वागत है। आज का जो वीडियो लेक्चर रहेगा वो पूरा का पूरा थ्योरी रहेगा और किस में रहेगा बेटा, डीसीए और पीजीडीसीए का। ध्यान रखना, डीसीए और पीजीडीसीए में रहेगा। इसमें आपको मैं जो पीजीडीसीए की जो बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 17 लेकिन कौन सी बुक आपका चल रहा, पीसी पैकेज। क्या चल रहा है बेटा, पीसी पैकेज। और मैं आपको पीसी पैकेज के साथ साथ एमएस एक्सेस भी करवाते जा रहा हूं। ध्यान रखना, ये एमएस एक्सेस भी करवाते जा रहा हूं, पीसी पैकेज भी करवाते जा रहा हूं। अभी मैं हाल ही में एमएस एक्सेस की 2 वीडियो अपलोड किया हूं, आप देखते चलना। पूरा कॉन्सेप्ट है, कोई हाई लेवल की लैंग्वेज नहीं है, एकदम पूरा का पूरा सरल है। ओके, तो डीसीए और पीजीडी से यूनिट नंबर फर्स्ट कौन सा बेटा, यूनिट नंबर फर्स्ट में कौन सी बुक है आपकी, पीसी पैकेज है। और पीसी पैकेज में पीजीडीसीए की बुक से आप देखोगे तो 17वां नंबर का क्वेश्चन है। उस 17वें नंबर के क्वेश्चन में आपका जो क्वेश्चन लिखा है वो ये लिखा है कि डब्ल्यू किसे कहते हैं, इसके बेसिक फीचर्स क्या होते हैं। ओके, तो मैं आपको डब्ल्यू समझाने के पहले, 3 W समझाने के पहले आपको कुछ इंटरनेट की जानकारी देता हूं। ओके, तो आप बेसिक पॉइंट पहले समझने का प्रयास करना। सबसे पहले आप समझना बेटा, वेब पेज क्या होते हैं। क्या समझोगे, वेब पेज क्या होता है। दूसरी बात, वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट। तीसरी चीज अपनी आ जाएगी अपनी वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होता है, वेब ब्राउजर क्या होता है। अगला जाएगा वेब पेज, वेबसाइट, वेब सर्वर, वेब ब्राउजर, यूआरएल यहीं आ जाएगा। वेब होस्टिंग आ जाएगी। क्या जाएगा बेटा, वेब होस्टिंग आ जाएगी। इसके बाद अपने इसी में जाएंगे ब्लॉग, या उसे बोलते हैं ब्लॉगर। ओके, और 8वीं चीज इसी में जाएगा वेब ब्राउजर, सर्च इंजन। सर्च इंजन आ जाएगा। इसी में आ जाएगा अपना डोमेन नेम, डोमेन नेम। और 10वां एक और ले लेते हैं अपन, सर्च इंजन हुआ, डोमेन नेम, वेब पेज, वेबसाइट। यदि मैं एक प्रोटोकॉल लेता हूं HTTP, इतना समझने के बाद आपको 3W या 4W, 3W एक्चुअली में होते हैं, ठीक है, 4W धोखे से निकल आया। तो जो 3W होते हैं, वेबसाइट क्या होती है, वेब सर्वर क्या होते हैं, वेब ब्राउजर क्या होते हैं, सारी चीज मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। सबसे पहली चीज तो ये क्या है, वेब पेज। वेब पेज के और ऊपर एक और लिख लो, होम पेज। क्या बेटा, होम पेज। ओके, यदि आप इन सभी का एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट समझ लिए तो आपको जो इंटरनेट है डीसी और पीजीडीसी में कोई दिक्कत नहीं करेगा। ओके, देखते हैं होम पेज क्या कहलाता है। तो वेबसाइट के प्रथम पेज को होम पेज बोला जाता है। अब बोलोगे वेबसाइट ही पता नहीं है क्या होती है, देखना, मैंने बोला ये आपकी कोई बुक है। क्या है बेटा, बुक है। आप यहां से बहुत अच्छा समझ जाओगे। इस बुक में मैं बोलता हूं कि इस बुक में 120 पेज हैं। कितने पेज हैं, 120 पेज हैं। ये बताइए, यदि बुक है उसमें 120 पेज हैं तो उसका फ्रंट पेज तो होगा ही होगा। क्या होगा बेटा, फ्रंट पेज होगा ही होगा, होगा ना। इतना तो आप जानते हो और ये नॉर्मली चीज है, जानना भी चाहिए। लेकिन मैं बात करता हूं इसी में वेबसाइट की। वेबसाइट की बिल्कुल मैं आपको जीरो लेवल से कंपेयर करा रहा हूं। वेबसाइट में बोलता हूं बेटा 120 पेज हैं। क्या है, 120 वेब पेज हैं। और जो अपना फ्रंट पेज होता है बेटा उसको बोला जाता है होम पेज। क्या बोला जाता है, होम पेज। अब ध्यान समझना, आप जैसे अपनी एक बुक होती है ना, उस बुक में क्या होता है, फ्रंट पेज होता है। पहले तो अपन देखेंगे कि अपनी बुक में एक फ्रंट पेज होता है। उस फ्रंट पेज को अपन वेबसाइट की भाषा में बोलते हैं बेटा क्या, होम पेज। क्या बोलते हैं, होम पेज बोलते हैं। जब बहुत सारे वेब पेज आ जाते हैं तो उनको बोलने लगते हैं बेटा
वेबसाइट। अब बोलोगे ये समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, आप चलें, यदि मैं बोलता हूं www.google.com, मैंने इतना लिखा और गूगल में सर्च किया, सर्च करने के बाद यहाँ पर 2 से 3 हेडिंग आ जाएंगे कि www क्या है, गूगल क्या है, और बहुत सारे 3-4 ब्लॉग और आ जाएंगे। लेकिन आपको यह देखना है, आप इसमें क्लिक करोगे ना तो बहुत सारी क्या खुल जाएंगे बेटा, पेज खुल जाएंगे। ओके, जब इसमें बहुत सारे पेज खुल जाएंगे, मैं बोला कि इसमें टोटल पेजों की संख्या 120 है, लेकिन जो पहला पेज होगा वो कहलाएगा अपना फ्रंट पेज। ओके, क्या कहलाएगा, फ्रंट पेज। तो फ्रंट पेज को होम पेज बोला जाता है वेबसाइट में, और बहुत सारे वेब पेज के कलेक्शन को वेबसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेब पेज के कलेक्शन को वेबसाइट कहा जाता है। अब बोलोगे सर ये वेब पेज क्या है, तो वेब पेज है वेबसाइट के अंदर जितने भी पेज हैं वे सब वेब पेज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, वेब पेज कहलाते हैं। जैसे हमारी बुक के अंदर जो पेज होते हैं वो भी एक पेज है, लेकिन वेबसाइट के अंदर जो भी पेज होते हैं उन्हें वेब पेज कहा जाता है। और वेबसाइट के प्रथम पेज को, होम पेज को, वो सॉरी फ्रंट पेज को क्या बोलते हैं, होम पेज। या कि मैं ये बोल सकता हूँ वेबसाइट के प्रथम पेज को क्या बोला जाता है, तो इसका आंसर आएगा बेटा क्या, होम पेज आएगा। ओके, तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई कि अपना फ्रंट पेज क्या कहलाता है, होम पेज क्या कहलाता है, वेब पेज क्या कहलाते हैं, और वेबसाइट क्या कहलाता है। तो होम पेज किसको बोलेंगे, वेबसाइट के प्रथम पेज को होम पेज बोला जाता है। ओके, वेबसाइट में जितने भी पेज होते हैं प्रत्येक पेज को वेब पेज कहा जाता है, और वेब पेज के कलेक्शन को बेटा वेबसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेबसाइट। जहां पर वेबसाइट सेव होती है उसे वेब सर्वर कहते हैं। ओके, और जो वेबसाइट को ओपन करने का कार्य करता है उसे वेब ब्राउजर कहा जाता है। यूआरएल को भी गोली मारो। वेब होस्टिंग क्या कहलाती है, जहां पर वेबसाइट सेव होती है वेब सर्वर में, तो जिस स्थान पर सेव होती है ना बेटा उसे बोला जाता है होस्ट। क्या बोला जाता है, होस्ट। और ये होस्ट क्या होता है, उस डेटा को सर्च करना होस्टिंग कहलाता है। आप ज्यादा डीपली मत पढ़ना, क्योंकि मैं आपको लो लेवल का पढ़ा रहा, हाई लेवल में जितना अंदर घुसोगे उतना आपको दिक्कत में पैदा होगी। ओके, ब्लॉगर क्या होते हैं, अब बोलोगे कि हमने कुछ भी चीज गूगल में सर्च किया, तो ये कोई अंतरामी गूगल तो है नहीं है, तो फटाक से कहीं से भी ला देगा। तो जो लोग वेबसाइट के अंदर, जो लोग गूगल के अंदर कोई भी डेटा को अपलोड करते हैं ना, उन्हीं को तो ब्लॉगर बोला जाता है, और जो हेडिंग होती हैं उन्हें ब्लॉग कहते हैं। इतना सा फंडा है कि जो अपना वेब होस्टिंग होती है, सॉरी ब्लॉगर, ब्लॉगर क्या होता है कि जो गूगल के अंदर डेटा को अपलोड करता है उसे ब्लॉगर कहते हैं, और जो सर्च करने में कोई भी हेडिंग आती हैं उन्हें ब्लॉग कहते हैं। ओके, तो ये आता है अपना होम पेज, वेब पेज, वेबसाइट, वेब सर्वर। यूआरएल क्या होता है, आप थोड़ा सा ये देखना। अच्छा, सर्च इंजन यहां से बचा है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं ये सारी चीजें। थोड़ा सा मैं डिफरेंट बताता हूं सर्च इंजन और डोमेन नेम, वो सर्च इंजन और वेब ब्राउजर में। सर्च इंजन और वेब ब्राउजर में मैं आपको डिफरेंट बताता हूं। तो यहां पर मैं आपको वेब ब्राउजर और आपको बताता हूं सर्च इंजन। वेब ब्राउजर और सर्च इंजन देखना, आपने कभी गूगल क्रोम यूज किया होगा। क्या किया होगा बेटा, गूगल क्रोम। गूगल क्रोम यूज करते हो तो आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखता है। ओके जी, अब यहाँ पर आप यहाँ पर कुछ लिखोगे, जैसे मैं कंप्यूटर के बारे में लिख रहा, तो मैं ये कंप्यूटर लिख के सर्च किया, तो आप ये बताओ कि इसमें गूगल क्रोम क्या है, गूगल सर्च इंजन क्या है, और यहाँ पर वेब ब्राउजर क्या है। तो जो भी डेटा को सर्च करेगा बेटा उसे सर्च इंजन कहेंगे, और जो डेटा को सर्च करके हमारी स्क्रीन में प्रदर्शित करने का काम करता है वो करता है बेटा वेब ब्राउजर। लेकिन हर किसी भी वेब ब्राउजर के अंदर क्या इनबिल्ट होके आता है,
सर्च इंजन आता है। आप याहू में देख लेना, याहू में क्लिक करोगे तो याहू तो क्या है, एक सर्च इंजन है। उसमें भी क्या होता है, वेब ब्राउजर होता है। कुल मिलाकर जो वेब ब्राउजर होता है ना, वो डेटा को दिखाने का काम करता है, लेकिन सर्च करने का काम कौन करता है, सर्च इंजन करता है। ओके, ये मैं आपको बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट बता दिया कि हमारी स्क्रीन में जो भी सर्च होता है वो सर्च कौन करता है, सर्च इंजन करता है। लेकिन मैं बात करता हूं कि हमारी स्क्रीन में दिखाने का कौन करता है डेटा, वो करता है बेटा वेब ब्राउजर। और वेब ब्राउजर भी बहुत प्रकार के होते हैं, सर्च इंजन भी अन्य प्रकार के होते हैं, जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। बात करते हैं अपन www की, 3W की। तो www इसका पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। अब क्या होगा, पूरी विश्व की दुनिया, मतलब पूरी दुनिया से जो डेटा को सर्च किया जाता है उस संस्था का नाम है www, ध्यान रखना। और ये www क्या है बेटा, एक प्रकार का ब्राउजर है जो किसी भी डेटा को सर्च करने का काम करता है। किसी भी वेबसाइट को सर्च करने का काम कौन करेगा, वेब ब्राउजर करेगा। तो और ये 3W लगता क्यों है, क्योंकि ये विश्व स्तरीय है। इंटरनेट जो है वो इंटरनेशनल लेवल में है, विश्व स्तरीय है, इसलिए यहाँ पर www का यूज किया जाता है। बाकी जो इसकी बेसिक जानकारी है मैं सारी चीजें बता दिया, और जो बेसिक फीचर्स हैं आपकी बुक में सब कुछ लिखा है, जो मैं आपको बताया बस वही चीज है। अगले क्वेश्चन में मैं आपको लेकर आऊंगा वेब ब्राउजर किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, सर्च इंजन किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और सारी तमाम प्रकार की वीडियो का यूनिक कॉन्सेप्ट देखते रहें। इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।